जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में वंदना स्ट्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट अब 12 दिसंबर को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को 2020 में चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करने जा रहा है, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाएं हैं। ये मामला पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से जुड़ा हुआ है। इस अधिनियम की कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पीठ का गठन किया है। इस बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं। मामले में सुनवाई अब 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और ये बेंच पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो पूरा मामला भी आपको समझा देते हैं। दरअसल ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को जैसी स्थिति थी उसमें किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है। इसका मतलब यह है कि उस तारीख के बाद किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व या फिर प्रबंधन को लेकर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। और आपको बताते हैं क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दरअसल किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है, सभी पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देता है, किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म में नहीं बदल सकते हैं। धर्मांतरण से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही को यह रोकता है। ज्ञानवापी विवाद के बाद सुर्खियों में है ये कानून। 1947 तक जो पूजा स्थल बने उसमें बदलाव नहीं हो सकता इस कानून के तहत। रजनीश सिन्हा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो तमाम चर्चाएं होती हैं कोर्ट में, क्योंकि इस मामले पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, बहुत खास बात है कि 12 तारीख को इसको लेकर 3:30 बजे सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस के बेंच को ये सुनवाई करेगी। तीन जस्टिस की ये पीठ होगी और इसमें सुनवाई होगी, क्योंकि अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से दलील दी है। हिंदू पक्ष की ओर से 6 याचिकाकर्ता हैं और मुस्लिम पक्ष की बात करें तो जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, दोनों की तरफ से याचिका लगाई गई है कि इस कानून को न बदला जाए। 1991 का जो लॉ ऑफ वर्शिप एक्ट है इसे जस के तस रहने दिया जाए। जबकि हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जैन धर्म से जुड़े लोग हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े लोग हैं, उनका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि उनकी मान्यताएं की जगह है जहां पर उनको पूजा करने का हक होना चाहिए, लेकिन उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। और खास करके देखिए, ज्ञानवापी का मामला चल रहा हो, संभल का मामला चल रहा हो, मथुरा का मामला चल रहा है, जो तमाम मामले चल रहे हैं, इस बीच ये सुनवाई खासा महत्व रखती है। क्योंकि जब 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय यह कानून बनाया गया था, उस समय अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा गया था। चूंकि अयोध्या का मामला पहले से ही न्यायालय में चल रहा था, तो इस कानून से उसको अलग रखा गया था। तो खैर, वहां राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन बाकी जो तमाम जगहों पर मंदिर के निर्माण की बात चल रही है और जो उस पर बहस चल रही है, चर्चाएं चल रही है, मामला न्यायालय में है, तो जब ये सुनवाई होगी और इसमें जो फैसला आएगा ये बहुत महत्व रखेगा। और अगर 12 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस फैसले पर पूरे देश की नजर होगी। जिस तरीके से अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि देखिए, अगर इस तरीके से अगर इस कानून को बदला जाएगा या हटाया जाएगा तो उसके बाद देश भर में मस्जिदों के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज हो जाएंगे। तो उनकी ये दलील है कि इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को न बदला जाए, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। वंदना जी, एक्ट के किन किन प्रावधानों को लेकर चुनौती दी गई है इन याचिकाओं के जरिए? जी देखिए वंदना, सीधी बात है कि उनका ये कहना है कि जो ये एक्ट बनाया गया था, इसमें यह था कि जो भी 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल बने हैं उनके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाएगा, उनको नहीं बदला जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा। अब इसको ही बदलने की बात है उनका। अब जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि ऐसे कई धार्मिक स्थल है जहां पर पहले से हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लोग पूजा करते रहे हैं, तो उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए अगर साक्ष्य मिलते हैं तो।
तो इसको लेकर ही ये पूरा विवाद है और इसको लेकर ही ये सुनवाई होगी। इसमें अलग अलग क्लॉजेज हैं जिस पर चर्चा होनी है, जिस पर बहस होनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।